हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड। स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है ये जानना व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए मैंने आज का टॉपिक चुना है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली होता क्या है, क्या इसमें डिफरेंस होता है। जब हम डायग्राम बनाते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, तो वो बेसिकली होता क्या है, वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है या डिमांड होती है। तो नॉर्मली हम डिमांड वर्ड बहुत बार यूज करते हैं कि मैंने इतनी डिमांड करी है, या डिमांड नॉर्मली हम बहुत बार लोगों के मुंह से सुनते भी हैं, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता बेसिकली डिमांड होता क्या है, क्या मतलब होता है डिमांड का। हम हिंदी में जानते हैं, आपने तुरंत सोच लिया होगा हमें पता है डिमांड का मतलब मांग। तो सिर्फ हमें हिंदी में उसका अर्थ नहीं, हमें उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए बेसिकली डिमांड होता क्या है। तो डिमांड को जानने से पहले सबसे पहले हमें जरूरी है क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में जानना कि व्हाट इज बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां समझाने से पहले, बस मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। जैसे हमने बहुत बार कहते हुए सुना है लोगों को कि बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं सागर नहीं भरवा रहा, मैं यहां पर एक जग भरवा रहा हूं, बूंद बूंद से एक जग भर रहा है। तो जो बूंद आ रही हैं वो बूंद क्वांटिटी डिमांडेड है, और वो जो जग भर जा रहा है, वो जो इकट्ठा हो जा रहा है पानी, वो है डिमांड। तो बेसिकली बस थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आइए जानते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है? इट इज द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। हम कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज की हम कोई चीज विलिंगनेस शो कर रहे हैं, हम उसको खरीदने के इच्छुक हैं या खरीद ही रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर। मान के चलिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे इसमें मैंने एग्जांपल भी शो कर रखा है कि 10 रुपीज की आइसक्रीम जो होती है वो आप कितने खरीदते हैं? एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, कोई भी एक यूनिट हो सकती है। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप एक हफ्ते में कितने खरीदते हैं, या 24 घंटे के अंदर कितना खरीदते हैं, कितना खा रहे हैं हम? 10 रुपए की आइसक्रीम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन प्राइस का दे दिया कि एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, कि 10 रुपए की आप वो चीज कितनी खरीद रहे हैं, कि जैसे 25 रुपए का मार्कर हम कितने खरीद रहे हैं। तो जहां पर एक प्राइस का बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, किसी भी एक प्राइस के बारे में डिस्क्रिप्शन, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल A is a person. A buys 4 ice creams at a price of ₹10 per ice cream. 10 रुपए की आइसक्रीम वो बंदा जो जिसका नाम A है, वो 4 आइसक्रीम खरीद रहा है। तो 4 क्या है हमारा? 4 डिमांड नहीं है, 4 है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। यस, कि वो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी हम अपनी विलिंगनेस ये शो करते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे मान के चलिए हम मार्केट में गए, मार्केट में प्याज के दाम 40 रुपए किलो है, तो 40 रुपए किलो पर हम कितने प्याज खरीद रहे हैं, कितने किलो खरीद रहे हैं, कितने ग्राम खरीद रहे हैं, कितने क्या चीज खरीद रहे हैं, कितने यूनिट उसकी खरीद रहे हैं, दैट इज अवर क्वांटिटी डिमांडेड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस के बारे में जब भी हम किसी चीज की विलिंगनेस शो करते हैं खरीदने की, वो होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा समझ में आएगा जब हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, और अच्छा समझ में आएगा जब हम इसका स्केड्यूल बनाएंगे और जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सारी चीजें आज ही आपको क्लियर हो जाएंगी, बस देखते रहिएगा वीडियो। आप देखिए, मैं बात करता हूं डिमांड की। डिमांड क्या है? डिमांड कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं होती। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे अभी मैंने आपसे बोला था कि प्याज 40 रुपए किलो के हैं, तो मैं कितने खरीद रहा हूं? मैं बोलता हूं कि जब 40 रुपए किलो के प्याज होते हैं, तो मैं जब भी मार्केट जाता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 किलो खरीदता हूं, 2 किलो खरीदता हूं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि 40 रुपए किलो पे आप कितना खरीदते हो, और कोई मुझसे पूछे कि आप प्याज कितने खरीदते हो, आप प्याज कितने खरीदते हो, तो मैं दिमाग लगाऊंगा भाई प्याज जब 60 रुपए किलो होते हैं तो मैं 1 किलो खरीदता हूं, जब 40 रुपए किलो होते हैं तो मैं 2 किलो खरीदता हूं, और जब 20 रुपए किलो हो जाते हैं तो मैं 3 किलो खरीदता हूं। जाहिर सी बात है, चीजें सस्ती होंगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। भाई ये बात तो नॉर्मली बताने की जरूरत ही नहीं है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसको ज्यादा खरीदते हैं।
तो होगा क्या है कि मैंने बता दिया 60 रुपए किलो पे मैं भाई 1 किलो खरीदूंगा, 40 रुपए किलो पे मैं 2 किलो खरीदूंगा और 20 रुपए किलो पे मैं 3 किलो खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अपनी विलिंगनेस शो करी है, मैंने अपनी इच्छाएं बताई हैं अलग अलग प्राइस पर, किसी एक प्राइस पर नहीं बताई है। और पूछने वाले ने मुझसे कोई एक प्राइस पे नहीं पूछा है, उसने तो नॉर्मली पूछा है कि बताओ अपनी डिमांड क्या है। तो डिमांड क्या होती है, अलग अलग प्राइस पर हमारी इच्छाएं कि कितना हम उसको उस प्राइस पे खरीदेंगे, कितना हम उसको उस प्राइस पे खरीदेंगे, कितना हम उस प्राइस पे खरीदेंगे और कितना हम उस प्राइस पे खरीदेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आई होप आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा बेसिकली डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड होती क्या है। देखिए जैसे इट क्या हो गया, डिमांड क्या है, इट इज द क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइसेस। अलग अलग प्राइस पर कंज्यूमर कितना विलिंग है खरीदने कर उस चीज को, अलग अलग प्राइस पर, किसी एक प्राइस पर नहीं। और किसी व्यक्ति ने अगर वो प्राइस मुझसे पूछ लिया, दैट इज माय क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बाइज 4 आइसक्रीम एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर। अभी मैंने आपको बताया था कि उस बंदे ने 10 रुपए की आइसक्रीम कितनी खरीदी थी, 4। तो आप तो कहोगे ये तो मैंने एग्जाम्पल क्वांटिटी डिमांडेड बताया था, मगर एग्जाम्पल पूरा सुनिए। A buys 4 ice cream at a price of ₹10. He buys 3 ice cream. He buys 3 ice creams at a price of ₹15. जब 15 रुपए की आइसक्रीम है तो वो 3 खरीद रहा है। And buys 2 ice creams at a price of ₹20 per unit. अब वो 20 रुपए की आइसक्रीम 2 खरीद रहा है। इसका मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो कम खरीद रहा है। यहां हमें उस चीज को फोकस नहीं करना है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो कम खरीद रहा है या घट रहे हैं तो ज्यादा खरीद रहा है। हमें इस बात पे फोकस करना है हमें कि वो अलग अलग प्राइस पे अपनी अलग अलग इच्छाएं बता रहा है कि इस प्राइस पे, ये वाली इतनी प्राइस पे मैं इतनी खरीदूंगा, इस प्राइस पे मैं इतनी खरीदूंगा और इस प्राइस पे मैं इतनी खरीदूंगा। क्योंकि पूछने वाले ने उससे पूछा है कि आइसक्रीम कितनी खरीद रहे हो, कौन इतने 10 रुपए वाली कितनी खरीद रहे हो या 20 रुपए वाली खरीद रहे हो, ये पूछेगा तो वो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा। और नॉर्मल पूछेगा कि आप आइसक्रीम कितनी खरीद रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि अलग अलग प्राइस में हम अलग अलग कितने खरीद रहे हैं, दैट इज माय डिमांड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं सिर्फ इसको इंडिविजुअल पढ़ता हूं, ए बाइज 4 आइसक्रीम एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। 10 रुपए पे मैं 4 आइसक्रीम खरीद रहा हूं, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, बिल्कुल ठीक है। मैं अलग अलग पढ़ रहा हूं, मैं इसको अलग पढ़ रहा हूं, ही बाइज 3 आइसक्रीम एट ए प्राइस ऑफ ₹15 पर यूनिट। 15 रुपए पे वो कितनी खरीद रहा है, 3 आइसक्रीम। मैं इसको अलग पढ़ रहा हूं, ना आगे वाले को पढ़ रहा हूं ना पीछे वाले को, तो ये क्या है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। एंड बाइज 2 आइसक्रीम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट, और मैं इसको सिर्फ इसी को ही पढ़ूंगा, तो ये हो गया मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। मगर मैं इन सबको इकट्ठा पढ़ रहा हूं, अगर मैं इन सबको इकट्ठा पढ़ रहा हूं तो ये है मेरी डिमांड। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया था, हम बूंद बूंद अलग कर रहे हैं तो वो है क्वांटिटी डिमांडेड। और बूंद बूंद अलग होकर जब वो इकट्ठी मिक्स हो रही है, हम उसको इकट्ठा यूज कर रहे हैं, इकट्ठा देख रहे हैं, इकट्ठे उस चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसको डिमांड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 90% आपको समझ में आ गया होगा। आई होप 10% जो बचा हुआ और समझ में आ जाएगा जब मैं स्केड्यूल भी और डायग्राम भी आपको बना दूं। ये देखिए, मैं एक स्केड्यूल बनाता हूं पहले। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी मींस क्वांटिटी डिमांडेड। आप कभी भी देखेंगे ये जो स्केड्यूल बना रहा हूं मैं, ये डिमांड स्केड्यूल बना रहा हूं, डिमांड का स्केड्यूल बना रहा हूं। मगर डिमांड का स्केड्यूल भी बिना क्वांटिटी डिमांडेड यूज करे हम नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बोलता हूं कि प्राइस हमारे 1 2 3, अगर कोई यूनिट है 1 रुपए की, मीन्स उसके प्राइस 1 रुपए पर यूनिट है, मैं उसके 30 यूनिट खरीदता हूं, 30 यूनिट मैं उसके खरीद रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये किसके बारे में पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड। इट मींस आई एम विलिंग टू परचेज 30 यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹1 पर यूनिट। मैं उसको 1 रुपए में कितना खरीद रहा हूं, 30, और मैं उसको 2 रुपीज में कितना खरीद रहा हूं, मैं उसको 2 रुपीज में खरीद रहा हूं 20, क्योंकि प्राइस बढ़ गए तो मैंने विलिंगनेस थोड़ी सी कम कर दी। और मैं 3 रुपीज में उसको कितना खरीद रहा हूं, मैं 3 रुपीज में खरीद रहा हूं उसको 10।
अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे इट मींस आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड, बट मैं इसको ओवरऑल पढ़ रहा हूं कि मैं बोलता हूं कि ये ओवरऑल मैं इसको स्केड्यूल पढ़ रहा हूं, तो ये जो स्केड्यूल है इस स्केड्यूल को क्वांटिटी डिमांडेड स्केड्यूल नहीं बोलेंगे, इसको डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में पढ़ना अलग अलग प्राइस पर, चाहे टेबल के जरिए, चाहे डिमांड के, चाहे डायग्राम के जरिए, चाहे रिटन वर्बली पढ़ना, उसको हम डिमांड ही बोलते हैं। अब मैं इसको पढ़ूंगा कि दिस इज माय डिमांड स्केड्यूल, दिस स्केड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइस। अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कितनी है, अलग अलग प्राइस पर। इट मींस डिमांड नहीं बन सकता बिना क्वांटिटी डिमांडेड के। जैसे हमारी बॉडी नहीं बन सकती अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग हाथों से, पैरों से, इट मींस आवर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हो क्या गया कि डिमांड का पार्ट कौन है, क्वांटिटी डिमांडेड। हर क्वांटिटी डिमांडेड को जोड़ दो, हाथ को यहां जोड़ दो, पैर को यहां जोड़ दो, सिर को यहां जोड़ दो, तो हमारा बन जाएगा डिमांड। तो डिमांड बेसिकली क्या है, पूरी बॉडी। तो उसके लिए चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड, अलग अलग प्राइस पे वर्णन बताना, जिसको हम ओवरऑल पढ़ लेंगे डिमांड के रूप में। अब इसी चीज को हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहां पर हमने डायग्राम बनाया 0x y, यहां पर हमने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, यहां डिमांड नहीं लिखना, यहां क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम अलग अलग पॉइंट लिखेंगे, 10, 20, 30। 10 अपने आप में क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। 20 अपने आप में क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। 30 अपने आप में क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10, 20, 30, 10, 20, 30। और यहां पर प्राइस मैंने लिखा 1, 2, 3। यहां लिखा मैंने प्राइस 1, 2, 3। अब आप देखिए 1 पे क्या है, 1 पे हमारा 30, 1 पे हमारा 30 पॉइंट आ गया हमारा यहाँ। 2 पे क्या है हमारा, 2 पे क्या है हमारा 20, यहां गया। 3 पे क्या है, 3 पे हमारा 10 पॉइंट यहाँ पे। अब इन पॉइंटों को हमने मिला दिया, ये मिला दिया हमने। ये जो हमारा कर्व बन गया है, ये कर्व बन गया हमारा डिमांड कर्व। और ये किसके हेल्प की वजह से बना है, ओनली बिकॉज ऑफ, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि उसने हमें क्या बताया है कि अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड मैं कितना हूं, मैं कितनी अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड हूं अलग अलग प्राइस पे, और उसको हमने सबको कंबाइन कर दिया। उसको कॉम्बिनेशन में जो हमने शो करा है, तो ये हो गया मेरा डिमांड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। अब हम आगे जब भी हम पढ़ेंगे नॉर्मली हम डिमांड ही वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का मैक्सिमम रोल खत्म हो गया। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का रोल मैक्सिमम क्यों खत्म हो गया, इसलिए रोल खत्म हो गया क्योंकि वो हेल्प करता है डिमांड को बनाने में, वो हेल्प करता है डिमांड को बनाने में। तो आई होप समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। आपको मैंने डेफिनेशन भी समझाई है और एग्जाम्पल भी समझाया है, स्केड्यूल के थ्रू भी समझाया है। स्केड्यूल के थ्रू हम अलग अलग को हम क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ते हैं, ओवरऑल को हम डिमांड पढ़ते हैं, और डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बनाऊंगा वो बनाऊंगा वीडियो कि अगर डिमांड में चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड, और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये होता क्यों है, कैसे होता है, क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए आपको यह पूरा समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो थोड़ा सा बारीकी से फिर से देखिएगा, सिर्फ एक बार देखने से हो सकता है आपको समझ में ना आए, वैसे मैंने कोशिश करी है इजी से इजी तरीके से उसको समझाने के लिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।